दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसे युगों युगांतर तक याद किया जाता रहेगा। इस युद्ध में कितने ही योद्धाओं और महाबलियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। महाभारत में भीम के पुत्र घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते हैं। कौरवों से युद्ध में कर्ण के हाथों घटोत्कच की मृत्यु हुई थी। लेकिन क्या आपको ये पता है, जब घटोत्कच मारा गया तो ये देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए थे। और ऐसा क्यों हुआ था, चलिए बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द हाउस ऑफ फैक्ट्स में स्वागत है। जब युद्ध के दौरान कर्ण के हाथों भीम पुत्र घटोत्कच का वध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण काफी खुश हुए और शिघ्नाद करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख अर्जुन से ना रहा गया और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, घटोत्कच के मरने पर जहाँ तक एक तरफ सभी पांडव सेना दुखी हो रही है, सेना में डर का माहौल व्याप्त है, वहाँ पर आपका इतना अधिक प्रसन्न होना मुझे अंदर ही अंदर डरा रहा है। मैं आपकी स्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। हे नाथ, कृपया करके आप मुझे अपने इस प्रकार प्रसन्न होने का कारण बताइए। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने जो बात कही वो अत्यंत आश्चर्यजनक थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मुझे घटोत्कच की मृत्यु पर अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई है और इस प्रसन्नता का कारण मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो। हे अर्जुन, कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी। उस शक्ति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। कर्ण ने वो शक्ति तुम्हारे लिए संभाल कर रखी थी, लेकिन अब वो शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। ये एक अच्छा संकेत है। अब तुम्हें इस युद्ध को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एकमात्र कर्ण ही ऐसा योद्धा है जो तुम्हें पराजित कर सकता है। कर्ण के समान दूसरा कोई ऐसा योद्धा इस रणभूमि में नहीं है जो तुम्हें पराजित कर सके, परंतु सौभाग्यवश उसका कवच और कुंडल उससे छीन गया। सौभाग्यवश ही उसकी अमोघ शक्ति जो उसे इंद्र ने दी थी वो घटोत्कच के वध में समाप्त हो गई। यदि कर्ण के पास आज कवच कुंडल होता तो उसे इस युद्ध में तुम क्या, कोई देवता भी नहीं हरा पाता। इस युद्ध भूमि में कर्ण की हार निश्चित कराने हेतु मैंने ही इंद्र के द्वारा छल से कर्ण का कवच और कुंडल उससे दूर कर दिया है और उसने आज इंद्र से प्राप्त अमोघ शक्ति को भी इस्तेमाल कर लिया है। इस तरह कर्ण आज शक्ति विहीन हो चुका है। आज इस अमोघ शक्ति के द्वारा घटोत्कच का संहार भी मेरे ही चाहने पर हुआ है, क्योंकि कर्ण ने तो ये शक्ति तुम्हें ही मारने हेतु संभाल कर रखी हुई थी, मगर मेरे ही कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया था। चूंकि घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहारों को अपनी शक्तियों से काटने लगे। मगर जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता है, तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। ये देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगा। घटोत्कच के हाथों अपनी सेना का संहार देखकर सभी कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना को समाप्त कर देगा। सभी की बात मानकर कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। और इस तरह, हे पार्थ, तुम अब मौके का इंतजार करो और मेरे एक इशारे पर कर्ण का वध कर उसे इस जीवन से मुक्त कर दो। हे पार्थ, यदि आज भीमपुत्र घटोत्कच की मृत्यु कर्ण के द्वारा नहीं हुई होती तो एक दिन मुझे ही उसे मारना पड़ता, क्योंकि घटोत्कच ब्राह्मणों और यज्ञ से द्वेष रखने वाला एक राक्षस था, इसलिए इसकी मृत्यु तो निश्चित थी। इस कारण आज मैंने अपनी युक्ति से घटोत्कच सहित इंद्र के द्वारा दी गई अमोघ शक्ति को भी नष्ट कर दिया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।